हेलो एवरीवन, वेलकम। जो हमारी टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस की सीरीज चल रही है, आज उसका ये पार्ट 2 है। आइए हम डिस्कस करते हैं कुछ और नए कॉन्सेप्ट्स जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं। राइट, सीधे बिना किसी चर्चा के सवाल पे चलते हैं। सवाल क्या है, ध्यान से सुनिएगा। अ मैन कवर अ सर्टेन डिस्टेंस फ्रॉम हाउस टू ऑफिस इफ़ ही ट्रेवल 30 किलोमीटर पर आवर देन ही इज़ लेट बाई 10 मिनट्स। 10 मिनट ये लेट होता है। बट इफ़ ही ट्रेवल्स 40 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस 5 मिनट अर्लियर। इस क्वेश्चन में एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले हम कॉन्सेप्ट की चर्चा करेंगे और कॉन्सेप्ट यदि समझ आ जाएगा तो हमारा ये सवाल बहुत तेज़ी से बन जाएगा। राइट, तो ये थोड़ा सा रैपिड फायर सेशन होने वाला है, तो ध्यान से अपने वीडियो की स्पीड को मेंटेन कर लीजिए। स्लो है तो फास्ट कर लीजिए, फास्ट है तो भाई स्लो भी कर सकते हो। ठीक है, यूट्यूब का फीचर आप यूज़ करिए। आइए, कहानी बस इतनी सी है। यदि कोई पर्सन अपने घर से चलता है और किसी एक पर्टिकुलर डिस्टेंस को ट्रैवल करता है, चाहे वो ऑफिस हो चाहे वो कोई दूरी हो, ये डी डिस्टेंस हमें नहीं पता, लेकिन ये कांस्टेंट है, ये फिक्स नहीं, मतलब चेंज नहीं होती है। कोई पर्सन यदि मान लो अपने घर से S1 स्पीड से चले और उस डेस्टिनेशन पे पहुंचने के लिए उसको या तो वो कुछ समय लेता है लेकिन लेट हो जाता है जो समय उसको दिया गया है। जैसे आप रोज़ कॉलेज जाते हैं, स्कूल जाते हैं, तो आप क्या करते हो, कुछ स्पीड से चलते हो और पहुंचते पहुंचते मान लो 9 बजे पहुंचना है। राइट, और 9 बजे ना पहुंच के आप कितने बजे पहुंचे सर, 5-7 मिनट लेट हो गए। 9:10 पे पहुंच रहे हो, 9:05 पे, तो लेट हो सकते हो। तो कभी ऐसा केस भी बन सकता है कि सर आप जल्दी भी पहुंच जाओ। ठीक है, ऑन टाइम की बात नहीं होगी इस तरह के सवालों में। ठीक है, तो भाई मेरे या तो हम जल्दी पहुंच रहे होंगे या तो हम इसमें लेट पहुंच रहे होंगे। ठीक है, अगली सिचुएशन है, यदि हमने अपनी स्पीड को चेंज कर लिया। अब जो भी स्पीड से पहले जा रहे थे, अब नई स्पीड हमने पकड़ ली, तो नई स्पीड पकड़ने की वजह हमने यहाँ पे फिर से वही सिचुएशन देखी कि सर पहले यदि जल्दी होंगे तो हो सकता है अब लेट आ रहे होंगे, हो सकता है पहले बहुत लेट थे तो आज कम लेट हो रहे होंगे, हो सकता है आपके पास पहले बहुत जल्दी आ रहे थे तो आप कम जल्दी आ रहे हैं। तो ऐसे कई सारे केसेस आपके बन सकते हैं। ठीक है, तो अब आपके पास कभी भी इस तरह का सवाल दिख जाए तो इसके लिए स्ट्रेट फॉरवर्ड कॉन्सेप्ट है जिसे हम डिस्टेंस निकालने के लिए यूज़ करते हैं। दोनों स्पीड को बेटा करते हैं मल्टीप्लिकेशन है और दोनों ही स्पीड को बेटा करते हैं सब्ट्रैक्ट है। तो यहाँ पे मैं मॉड लगा रहा हूँ। क्यों लगा रहा हूँ, क्योंकि आपको पता होना चाहिए मॉडुलस का मतलब हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होती है। ठीक है, मतलब प्लस में ही वैल्यू निकलने वाली है। ठीक है, और इनटू करना बेटा टाइम से, और टाइम कौन सा होगा तो ध्यान से लिख लीजिएगा, दिस इज द डिफरेंस ऑफ टाइम। डिफरेंस ऑफ टाइम मतलब जो अंतर दिख रहा है दोनों टाइम के बीच में, उन दोनों के बीच में कितना गैप है। अब सीधे सीधे हम चलते हैं सवाल पे और इस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को यहाँ अप्लाई करते हैं। देखिएगा, एक स्पीड हमारे पास दे रखी थी 30, तो हमने लिखा सर डिस्टेंस निकालने के लिए पहले लिखा 30। फिर दूसरी स्पीड हमारे पास दे रखी थी बच्चा 40, तो हमने यहाँ लिखा 40, और दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो मात्र 10 का है, तो आपने यहाँ पे 10 लगा दिया। इतनी बात मुझे लगता है आप सभी को क्लियर हो गई है। अब मेरी बात ध्यान से सुना, डिफरेंस ऑफ टाइम क्या होगा वो सो निकालते हैं। जैसे मान लो आपको कभी ऑफिस 9 बजे पहुँचना हो, एक एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और आप यदि इस समय के अनुसार 10 मिनट यदि लेट हो गए, इसका मतलब आप ऑफिस 9:10 पर पहुँचे होंगे। अगली सिचुएशन है, यदि हमने अपनी स्पीड को चेंज कर लिया, चेंज करने से हमने जो स्पीड टाइम देखा वो अब 5 मिनट जल्दी हो गए हम, तो इसका मतलब हम यहाँ पे जहाँ पहुँचे हैं वो 8:55 पे पहुँच रहे होंगे। तो इन दोनों टाइम के बीच में कितना गैप दिखाई दे रहा है, तो 9:10 और 8:55 में देखा जाए तो मात्र 15 मिनट का हमें यहाँ पे गैप दिखाई देता है, और यही 15 मिनट का गैप है जो कहीं ना कहीं हमें डिफरेंस ऑफ टाइम के बराबर रखना होगा। तो बस हमने यहाँ पर उठाया, ये 15 मिनट लगा दिया। अब ध्यान से सुनिएगा, ये जो स्पीड है वो किलोमीटर पर आवर में है, तो इसको जो टाइम चाहिए होगा वो आवर वाला चाहिए होगा। तो आवर वाला टाइम बनाने के लिए हमने इस नंबर को 60 से डिवाइड कर देना है। बस सिंपल, आपके पास पूरा क्वेश्चन खत्म ही हो गया ऑलमोस्ट। राइट, अभी कुछ बचा ही नहीं इसमें। तो देखो,
15 से इस नंबर को 4 बार काट सकते हैं और 4 का 10 गुना सबको पता है 40 होता है और 40 से ये संख्या घट जाएगी। तो माय क्वेश्चन आंसर इज 30 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गई इस सवाल के हिसाब से दूरी। तो मुझे लगता है इस क्वेश्चन में जो मैंने कॉन्सेप्ट आपसे साझा किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे। आप इस कॉन्सेप्ट को जरूर अपनी कॉपी में अलग से स्टार मार्क करके जरूर लिख लें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन है, बड़ा आसान है, इसमें कॉन्सेप्ट डिस्कस किया गया है। आगे मैं कुछ सवाल और बता रहा हूँ, आप ध्यान से सारे सवाल को देखते रहिए, ठीक है। तो एक बार जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट बनाइए और यदि कोई भी प्रॉब्लम आती है किसी भी सवाल में तो आप मुझसे जरूर कमेंट बॉक्स में पूछें, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। अब तूफानी करना है आपको, मतलब अब जो सवाल आ रहे हैं वो इसी पैटर्न पे बेस्ड हैं, तो ध्यान से आप इसमें तूफानी कर सकते हैं। तो आओ जरा इसमें तूफानी करते हैं अपन लोग। पहला सवाल बोलता है मैन कवर डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर बिकम्स 15 मिनट लेट। ये 15 मिनट लेट हो जाता है, ठीक है मेरे भाई। अब उसके बाद बोला है सेम डिस्टेंस चलता है वो 12 स्पीड से चलता है, डिस्टेंस कांस्टेंट है, 12 की स्पीड से चलता है तो ये 5 मिनट लेट हो जाता है। तो मेरे पास एक रेडीमेड कॉन्सेप्ट है जिससे मैं बोलता हूँ सर दोनों स्पीड का मल्टीप्लिकेशन और दोनों ही स्पीड का अंतर जिसे हम डिफरेंस कह सकते हैं दोस्त, और यहाँ पर टाइम का डिफरेंस लिखा जाता है, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट सबने अच्छे से मुझे लगता है याद कर रखा है, ठीक है। तो देखो यार, यहाँ पे बेटा 10 है और यहाँ पर हमारे पास देखा जाए तो कितना था 12, और दोनों के बीच में डिफरेंस कितना है 2 का। अब यहाँ पे देखना जरा ध्यान से, ये 15 मिनट लेट है और यहाँ 5 मिनट लेट है। तो 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट के बीच में अंतर कितने मिनट का हो गया सर? 10 मिनट का हो गया। कोई 20 मत बोलना कि सर जोड़ दो। तो यहाँ पे हमारे पास जो डिफरेंस हो गया वो कितने मिनट का हो गया, एक बार करके दिखाते हैं। देखो 9 बजे कहीं आपको पहुँचना है और 15 मिनट लेट हो, इसका मतलब 9:15 पे पहुँच रहे हो। लेकिन अगली सिचुएशन में आप 5 मिनट ही लेट हैं, इसका मतलब 9:05 पे पहुँच रहे हैं। तो आप देख सकते हो मात्र 10 मिनट का यहाँ पे अंतर दिखाई पड़ता है। तो इस 10 मिनट को हमने यहाँ पे घंटे में बदलने के लिए 60 से और डिवाइड कर दिया, ठीक है मेरे भाई। कोई दिक्कत किसी को? तो अब देखो 60 का दुगना 120 होता है और यहाँ पर 12 का 10 गुना भी 120 होता है। कैंसिल आउट हो जाएगा तो मेरे पास जो डिस्टेंस आएगी बच्चा वो मात्र 10 किलोमीटर आ जाएगी और ये इस सवाल का उत्तर बन जाएगा। तो इट्स अ वेरी इजी कॉन्सेप्ट, अच्छा कॉन्सेप्ट है, इसको ध्यान से प्रैक्टिस करो। वीडियो नहीं समझ आया पीछे चले जाओ, पूरा कॉन्सेप्ट पढ़ो, फिर दोबारा इस क्वेश्चन को आगे लगाने का प्रयास करो, ठीक है। तैयार हैं सभी लोग? अब मैं आपको इसी में एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ। मैं आपको इसी बात में एक छोटा सा शॉर्टकट बताता हूँ, राइट। शॉर्टकट क्या है जरा ध्यान से सुनना। हमारे पास जो टाइम की कंडीशंस मिलेगी, राइट, हमारे पास जो टाइम की कंडीशंस मिलेगी वो क्या क्या हो सकती हैं। तो मैं ये लिख देता हूँ साइड से। सर टाइम हमारे पास या तो दोनों का दोनों टाइम अर्ली का हो सकता है, ये पहले भी जल्दी पहुँचता था और अपनी स्पीड कम करने के बावजूद भी जल्दी पहुँचा, ठीक है। या तो सर दोनों बार लेट हो सकता है, पहले ज़्यादा लेट होता था आज कम लेट है लेकिन लेट आदत खत्म नहीं हुई, सही है। फिर उसके बाद हो सकता है सर पहले लेट होता था तो अब जल्दी पहुंच रहा है, या पहले जल्दी पहुंचता था तो अब लेट पहुंच रहा है। तो मेरे यहाँ पे 4 पॉसिबल कॉम्बिनेशन बन गए जिसमें मैंने 2-2 के पेयर बना लिए। अब इन 2-2 के पेयर को जैसे मैंने बनाया तो मैं एक कॉन्सेप्ट आपको सिखाता हूँ कि जब दोनों का टाइम सेम हो, मतलब अर्ली वाला हो या फिर लेट वाला हो, तो आप क्या करना, आपस में दोनों को माइनस कर देना। और जब आपके पास अपोजिट हो, मतलब एक लेट वाला हो एक अर्ली वाला हो, तो आप क्या करना, दोनों को जोड़ देना। अब आप देख सकते हो यहाँ पे इस वाले सवाल में 15 मिनट लेट और 5 मिनट लेट, मतलब दोनों लेट वाले टाइम है। तो 15 मिनट से 5 मिनट घटा दें तो 10 मिनट आ जाते हैं। पिछला सवाल याद करो, वहाँ पे लेट था और अर्ली था तो दोनों को जोड़ा तो 15 मिनट वहाँ पे मिल गया था। तो दोनों में कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हैं, ध्यान से आप उसमें जुड़े रहिए। आगे देखो, अगला सवाल देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। क्वेश्चन बड़ा इजी है, फिर से आप इस सवाल को ट्राई करें और एक अच्छा कॉन्सेप्ट सीख के ज़रूर जाएं, ठीक है। जल्दी से बताइए ये सवाल का सही उत्तर क्या बनेगा। सभी लोग एक बार सवाल को पढ़ें, इंपॉर्टेंट है पढ़ना।
चलो देखो जरा, अब इस सवाल की यदि मैं बात करूं तो इसमें क्या चल रहा है, तो ध्यान से सुनना। अ मैन कवर अ डिस्टेंस विद द स्कूटर, स्कूटर पकड़ी इसने, ठीक है। ट्रेवल किस स्पीड से गया सर? 3 की स्पीड से, फास्टर। लेकिन ये फास्टर हुआ, बोलता सर मैं जो भी रफ्तार से जाता हूं उससे मैंने स्कूटर पकड़ा तो अब 3 स्पीड ज़्यादा हो गई मेरी। ही वुड हैव टेकन 40 मिनट लेस, ऐसा करने से उसको 40 मिनट कम लगे, ये मिनट है, ठीक है, ये मिनट है, 40 मिनट लेस। बट इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 2 किलोमीटर पर आवर, लेकिन यदि उसने अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर प्रति घंटे से कम कर दिया हो तो क्या हुआ? देन ही बिकम्स 40 मिनट लेट, ऐसा करने से वो 40 मिनट लेट हो जाता है। तो बताओ वो दूरी कितनी है? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर ये सवाल थोड़ा अलग है, तो मैं उन सारे बच्चों को बता दूं ये सवाल वही है जो मेरी आज की वीडियो की स्टार्टिंग पॉइंट थी, उसी पे बेस्ड है, उसी कॉन्सेप्ट पे बेस्ड है, बिल्कुल भी अलग नहीं है। तो आओ जरा इसको उड़ाते हैं अपन लोग। ध्यान से सुनना, मैं तुमसे एक छोटा सा सवाल पूछूं, यदि कोई पर्सन पहले ऐसी स्पीड से जाता था, भाई आपको अपने घर से, आपको स्पीड नहीं पता किस रफ्तार से चलते थे, मान लिया एस से चलते थे, अब आपने स्कूटर ले ली, तो स्कूटर ले ली तो आपने अपनी स्पीड को एस में कितना बढ़ा दिया सर? 3 बढ़ा दिया। तो ये एक स्पीड ये रही, दूसरी स्पीड ये रही। मैं बोलूँ दोनों स्पीड के बीच में अंतर कितना है, तो आप बोलोगे सर मात्र 3 किलोमीटर पर आवर का अंतर है। जब 2 स्पीड आपने ऑल्टर करी या चेंज करी तो उससे आपके टाइम में क्या फ़र्क आया? तो उससे 40 मिनट कम लगे। इसका मतलब डिफरेंस ऑफ टाइम जो आपके पास है वो डायरेक्टली 40 मिनट है, तो मैं 40/60 भी यहाँ पे लिख सकता हूँ, 1 घंटा हो गया। अब मुझे बताओ दिस इक्वेशन बिलोंग्स टू द डिस्टेंस, यस और नो? ये पहले केस के अकॉर्डिंग यदि मैं बोलूँ तो ये डिस्टेंस की ही इक्वेशन बन गई, सही है बात? ऐसे ही हम दूसरी इक्वेशन को ट्रीट करें जिसमें उसने स्पीड को कम किया, तो मान लेते हैं पहले उसकी स्पीड एस रही होगी, अब अपनी स्पीड उसने कम कर ली 2 से, तो अब उसकी स्पीड कितनी होगी? s-2। इन दोनों के बीच में डिफरेंस की बात करें तो फिर से वही 2 है, लेकिन ऐसा करने से उसके टाइम में क्या बदलाव आया? तो उसे 40 मिनट का आया, तो वही 40/60 मैंने दोबारा यहाँ पे लिख लिया। इतनी बात भी क्लियर हो गई? मुझे बताओ ये वाली इक्वेशन किसकी है? तो आप बोलोगे सर ये भी डिस्टेंस को ही रिप्रेजेंट कर रही है। तो भाई ये भी डिस्टेंस की इक्वेशन है, ये भी डिस्टेंस की इक्वेशन है, और दोनों एक ही सवाल की डिस्टेंस की बात कर रहे हैं। तो यहाँ से हमारा सवाल और भी इजी बन गया। अब यहाँ पे इक्वेशन देखो आराम से, ये दोनों आपस में कैंसिल आउट होने लग रहे हैं, और कुछ कैंसिल हो रहा है सर, एस भी आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 का यहाँ मल्टीप्लाई करो तो ये हो जाएगा 2s, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब 3 को वहाँ मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा 3s माइनस 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 हो जाएगा। अब एक काम करो, इसको वहाँ फेंक दो, उसको यहाँ फेंक दो, तो ये उस तरफ जाएगा, तो भाई इस नंबर को इससे माइनस करेंगे तो s बचेगा, और ये उधर जाके होने बजाय इसको यहाँ खींच रहे हैं, तो ये 6 और 6 कितने हो जाएंगे? 12। तो हमारे पास जो नॉर्मल स्पीड है वो 12 किलोमीटर पर आवर आ गई। इसकी सामान्य चाल हमने निकाल ली, लेकिन मुझे बताओ क्या हमारे सवाल ने क्या पूछा था? हमारे सवाल ने जो पूछा था वो ये पूछा था कि सर बताओ डिस्टेंस कितनी। तो प्यारे बच्चे मुझे एक चीज़ बताओ, ये जो इक्वेशन लिखी हुई है ये डिस्टेंस की इक्वेशन है या नहीं है? ये इक्वेशन जो लिखी है वो डिस्टेंस की इक्वेशन है कि नहीं? तो दोनों में से जो तुम्हें ठीक लग रहा है आप वो ले लो, राइट। तो डिस्टेंस बराबर हमने ये वाली इक्वेशन मान लो पकड़ ली। तो यहाँ लिखा था हमारे पास s+3 अपॉन 3 और मल्टीप्लीकेशन में 40/60, इतना ही तो लिखा है, और कुछ नई बात लिखी है क्या? बस इतनी सी छोटी सी बात लिखी है सर, और कुछ तो कुछ खास लिखा नहीं। तो इसमें वैल्यू डाल दो। देखो अब s की वैल्यू कितनी आ गई? 12, तो यहाँ लिख लेंगे 12 और 3 जोड़ के लिखना है, तो 12 का 3 15 हो गया, अपॉन में बेटा 3 हो गया, इनटू में वही 40/60 लिख लो, ठीक है। तो देखो 0 से 0 कैंसिल आउट हो गया, राइट। अब देखो और कुछ कट रहेगा, 6 से काट लो, 6 दूनी 12 हो गए, ठीक है, और 3 5 15 हो गए। अब 5 चौको 20 और 20 दूनी कितने होते हैं? 40। तो आपके पास जो दूरी आ गई वो कितने किलोमीटर की आ गई? तो आप बोलेंगे सर 40 किलोमीटर की दूरी आ गई। अब आप देख लो कितना बड़ा सवाल कितने आसानी से हमने डील कर लिया। समझ रहे हो ना ये लो कॉन्सेप्ट, कितना लाजवाब कॉन्सेप्ट है। एक बढ़िया टाइप का सवाल आपको मैं समझा चुका हूँ।
पूरा आसानी से सवाल को नोट करो और देखो ज़रा कितना आपको समझ आया। नहीं समझ आया, मैं बार बार कह रहा हूँ, वीडियो की स्पीड को मॉड्यूलेट करिए और उसके बेसिस पे सवालों को फिर से ट्राई करिए। ठीक है बच्चा, चलो अगले सवाल पे चलें। अगला एक और ज़बरदस्त सवाल आ रहा है, आराम से बनाना, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट हैं उनको ज़रा ध्यान से सुनना। चलो बताओ ज़रा, ये वाला सवाल बताओ। वैसे ये सवाल वो बच्चा ज़रूर बना लेगा जिसने पिछले सवाल पे पूरा कंसंट्रेशन बनाए रखा था, वो 100% इस सवाल को बना लेगा। बनाओ ज़रा, क्या आंसर आएगा। चलो आ जाओ, मैं इस सवाल को पढ़ता हूँ और आपको समझाता हूँ। बोलता है इफ़ अ मैन हैड वॉक 20 किलोमीटर फास्टर। मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि पहले इंसान एस स्पीड से जाता था, अब अपनी स्पीड को उसने s+20 कर लिया। ठीक है, एक स्पीड ये, एक स्पीड ये, दोनों के बीच में अंतर हमें अभी भी पता है सर 20 आएगा। ठीक है, हम वही दिमाग में रखे हुए हैं, वही इक्वेशन दिमाग में रखे हुए हैं। ऐसा करने से देन ही वुड हैव सेव 1 आवर सेव कर लिया। इसका मतलब पहले कभी लेट हो रहा होगा तो आज 1 घंटे कम लेट हो रहा है। सेविंग का मतलब यही तो हुआ। तो अल्टीमेटली यहाँ पर डिफरेंस ऑफ टाइम उसने खुद दे रखा है जो कि 1 है। अब मुझे बताओ ये पूरी इक्वेशन किसको बताती है सर, डिस्टेंस को। तो वो डिस्टेंस है कितनी, तो आप बोलेंगे सर 600 किलोमीटर की डिस्टेंस है। ठीक है, अब थोड़ी देर के लिए मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि अभी हम सवाल सॉल्व कर रहे हैं, यूनिट को यूज नहीं करते, एंटरटेन नहीं करते, उसको छोड़ दो, आगे चलते हैं। अब क्या करें, हम इसको सॉल्व करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। तो s+20 और इज इक्वल टू में आपके पास 600 और गुना हो जाएगा 20, और 600 का 20 से गुना करोगे तो तुम्हें पता है सर 6 दूनी 12 और 3 जीरो और लग जाएंगे, 12,000 आएगा। अब यहाँ पर रुक जाना। कई बच्चे सोच रहे होंगे सर इस सवाल को पूरा बनाना है क्या, तो मैं बोलूँगा बिल्कुल नहीं बनाना, आप रुक जाओ, थोड़ा स्मार्ट तरीका लगाओ। मुझे बताओ यहाँ पे s की वैल्यू हमें क्यों ना ऑप्शन से मिल जाए तो ज़्यादा बेटर है। लेकिन अभी मेरे पास ऑप्शन नहीं है, लेकिन पेपर में 100% ऑप्शन तो दे ही रखे होंगे, सही बात है। यदि ऑप्शन दे रखे होंगे तो बताओ s की क्या पॉसिबल वैल्यू होना चाहिए। वैसे इतना बड़ा नहीं है, आप सोच भी सकते हो। मतलब s की वो वैल्यू मैं यहाँ रखूँ और उसमें यदि मैं 20 जोड़ूँ और दोनों का मल्टीप्लिकेशन 12,000 बन जाए, तो मुझे लगता है कई सारे बच्चों ने सोच लिया होगा सर यहाँ पे 100 रख लो तो ये 120 बन जाएगा, और 100 और 120 का जो गुणा होता है वो 12,000 होता है। और हमारे सवाल ने यही पूछा था, फाइंड द यूजुअल स्पीड नॉट इंक्रीज्ड। तो यूजुअल स्पीड का मतलब हो गया s की वैल्यू निकालनी थी, तो s की वैल्यू कितनी आ गई, 100 किलोमीटर पर आवर। लो भाई, यहाँ तक मेरे को लगता है आपने जो सेकंड टाइप का सवाल है वो आसानी से समझ लिया होगा। ठीक है, इतनी बात सबको क्लियर हो गई कि नहीं बताओ, एक बार थम्स अप करके बताओ। वीडियो अच्छा लग रहा हो ना, यदि सारे सवाल आपको समझ आ रहे हो ना, तो प्लीज़ आप कमेंट करके रिव्यू ज़रूर करिएगा वीडियो को। इससे मुझे मालूम पड़ेगा कि मुझे कितना ऊपर जाना है, कितना नीचे जाना है, मेरा बच्चा किस लेवल पे चीज़ों को सीख पा रहा है। ठीक है, चलें आगे। और कुछ बचा है क्या इसमें, देख लेते हैं। और कोई सेम टाइप का सवाल बचा है क्या, नहीं। अब यहाँ से आपके एक नेक्स्ट न्यू टाइप के सवाल यहाँ से चालू हो जाएंगे जो कि ट्रेन पे बेस्ड होंगे। ठीक है, तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। जो कॉन्सेप्ट मैंने आपको सिखाया है इसको बढ़िया से जाके प्रैक्टिस करो, है ना। तीनों चारों सवाल आपने नोट नहीं करे हो तो आराम से नोट करो। ठीक है, और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन कर लो, मैथ्स बाय अनिल सर। डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहाँ क्लिक करना, आप टेलीग्राम पे सीधे चले जाएंगे, राइट। क्योंकि पीडीएफ्स आपको वहीं मिलेगी। पीडीएफ्स ज़रूरी होती हैं क्योंकि हम प्रैक्टिस करना चाहते हैं। तो ठीक है, तब तक के लिए जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। एंजॉय करिए और भी ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो। थैंक यू।